आलुम शरणम रजेम। ओ अस्तन में विष लगाकर मारने के लिए आई थी पूतना, आपने उसको भी अपना धाम दे दिया। हे कृष्ण, आप जैसा दिव्य स्वभाव, परोपकारी स्वभाव और किसी का नहीं। सब एक ध्यान आपकी। सुखदेव जी कहते हैं भैया ये श्लोक बोलने वाले कौन हैं, कौन हो? आ गए, कहें कि हम व्यास जी के शिष्य हैं। इस भागवत का श्लोक है, इसके रचयिता आपके पिताजी व्यास जी हैं, इसके उत्तराधिकारी आप हैं। ये तो संपल है, पूरा खजाना 18,000 श्लोक हैं, माल सब भरा हुआ है। चलिए, आकर्षित होकर के आए, भागवत पढ़े। व्यास जी की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज राजा जनक को गुरु बनाए, और गुरु बनाने के बाद आकर के फिर अपने आनंद में डूबे हुए थे। सूत जी शौनकादिक मुनियों से कहते हैं महाराज, नारद जी जब वहां पहुंचे और इनको कहे कि आप ही राजा परीक्षित को श्राप हुआ है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, आप ही उन्हें श्राप से मुक्त कर सकते हैं। सावधानी से प्रसंग सुनना। सुखदेव जी कहे बिना बुलाए हम वहां क्यों जाएं, हम अपने ध्यान पूजन में हैं। नारद जी के महाराज एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। एक आंख वाला व्यक्ति कुएं के जगत पे बैठा था, एक अंधा जा रहा था, रास्ता भटक करके अंधा कुएं में गिरकर मर गया। उस अंधे के मरने का जवाबदार कौन है? सुखदेव जी कहे आंख वाला व्यक्ति। आंख वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि अगर अंधा रास्ता भटक रहा है तो उसे दिखाए। नारद जी कहे नारायण नारायण महाराज, मैं तो चला, आपको जाना है जाओ, नहीं तो मत जाओ। सुखदेव जी जान गए कि मुझे जाना होगा। अर्थात कथा सुनने से पापों का नाश होता है, भक्ति बढ़ती है, जीव कल्याण होता है। लेकिन कथा तुम समाज वालों के लिए, तुम्हारे लिए ये प्रेरणा देती है कि अगर तुम पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, समझदार हो, सामर्थ्यवान हो, और तुम्हारे हाथ में किसी के हित की सामर्थ्य है और तुम्हारे साथ उसको पीड़ा हो रही, तो उसे बचाओ। कथा कहते, अगर नहीं बचाते हो तो भगवान को जवाब देना पड़ेगा। अपने परिवार की व्यवस्था देखते हुए आप अकेले अपने लिए नहीं हो, पूरे समाज, अपने कुल, खानदान, गांव, समाज, देश, विश्व कल्याण के लिए परमात्मा की दी हुई कबहू करी करुणा नर देहि देते ही से भी निहेत, ये भगवान की दी हुई सामर्थ्य शक्ति है, इसका सदुपयोग करो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ये मानव की प्रिय रचना है, मानव शरीर ही भगवान की, इसलिए इसका सदुपयोग करना, सदुपयोग दुरुपयोग ना होने पाए, बस यही कथा प्रेरणा देती है आपको। समीक्षा करो कि कहीं मैं भूला हूं नहीं, कहीं भटका तो नहीं, कहीं मुझसे दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, बार बार ध्यान करो। और सुखदेव जी महाराज वहां आते हैं, दिगंबर वेश है, घना श्याम वर्ण है, अजान बाहु, घुटने के नीचे से तक बड़े बड़े लंबे हाथ, विशाल वक्षस्थल, हाँ गड़ारे बने हैं, पेट में गहरी नाभि, सुडा और सुंदर स्वरूप, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकी हुई, आत्मरस में शरीर ही वस्त्र है, मैं आत्मा हूं। ऐसे शिव स्वरूप सुखदेव जी महाराज के आगे पीछे युवती स्त्रियां चल रही हैं कि बड़ा सुंदर ये दिगंबर युवक जा रहा है काम भाव से, और बच्चे धूल उड़ा रहे हैं, नागा बाबा जा रहा है। जब सुखदेव जी महाराज यहाँ गंगा जी के तट पे पधारे, अनेक ऋषि मुनियों का समागम था वहां पे, और ऐसा लगा सूर्य भगवान पृथ्वी पर उदय हो चुके हैं। सब इनको दंडवत किए, प्रणाम किए, और राजा परीक्षित इनको प्रणाम किए, और त्राइमाम करते हुए चरणों में गिरे कि महाराज मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मुझसे पाप हुआ है, मैंने संत का अपमान किया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में मेरे मोक्ष का साधन बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते राजन 7 दिन तो बहुत है, जिज्ञासु शिष्य हो, श्रोता हो, योग्य सदगुरु वक्ता हो तो 7 पल में मोक्ष हो जाता है। हाँ, मैं तुम्हें 7 दिन में मोक्ष दिलाने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जैसे आप व्यासपीठ पंडाल बनाए हैं, गंगा जी के तट पर राजा थे, आपके पास अगर व्यवस्था है तो अच्छा पंडाल, अच्छी व्यवस्था, अच्छा मंच श्रोताओं के लिए, और अच्छी सुविधा दो जितना है। इसमें अनेक कार्यों में भौतिक में खर्च तमाम हो जाता है,
आध्यात्मिक लोक कल्याण, समाज कल्याण के लिए, आत्म कल्याण, पितरों देव कल्याण के यज्ञ में अगर है व्यवस्था तो अच्छा करो, नहीं तो जितना है उतने में करो, लेकिन है तो खूब अच्छे से करो। और राजा थे, राजोचित ढंग से, अब तक राजा थे, अब राजर्षि हो गए संसार का त्याग करने के बाद। अब जिन जिन भागवत में, रामचरितमानस में, पुराणों में 90% क्षत्रिय राजाओं की कथा है। अगर मोक्ष कैसे दिलाए, तो ये उन क्षत्रियों की कथा है जिनके पास सामर्थ्य है, संपत्ति है, व्यवस्था है, सत्ता है, फिर भी सत्य और न्याय धर्म के लिए जिन्होंने सब समर्पित कर दिया है, उन क्षत्रियों की कथा है। ऐसे लोगों की, चरित्रवान लोगों की कथा और धर्म की रक्षा करने वालों की कथा कहने सुनने से पापों का नाश होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, उनका कल्याण। और व्यासपीठ पे बैठा करके राजा परीक्षित पूजन करते हैं, अनुमति लेकर के प्रश्न करते हैं, महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। और हम अभी 15 मिनट, धर्मेंद्र पांडे भी था, हमारे सांसद जी को हम देख रहे हैं कि व्यस्तता है, समय कहीं जाना है, हम भाव दे, हम अनुमति देते 2 मिनट का समय। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव जी के आदेश से हमारे बीच हमारे प्रमुख उपस्थित हम सबके प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र सिंह जी हमारे सांसद हैं, लोकप्रिय नेता है। मैं चाहता हूं हमारे सुरेंद्र भाई, हमारे बड़े भाई महेंद्र दुबे, सुरेंद्र दुबे जी, आपके सांसद प्रतिनिधि हमारे शैलेंद्र दुबे जी से निवेदन है कि आप सब उनको साथ में लेके ऊपर आए और गुरु जी से आशीर्वाद लें। और बड़े भाई श्री महेंद्र दुबे जी से, सुरेंद्र दुबे जी से, श्री नरेंद्र दुबे जी जहां कहीं भी हो मंच पे आने की कृपा करें और सांसद जी का स्वागत करें। साल से प्रशस्ति पत्र जो आपने बनवाया है, और श्री राम नामे दुपट्टा से श्री योगेश जी आप सहयोग करें, ऊपर आइए, मंच पे आइए। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बड़े भाई श्री महेंद्र दुबे जी श्री सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं, आप जोरदार उनका स्वागत सहयोग करें, तालियों से स्वागत करें। प्रशस्ति पत्र। इसी बीच हमारे सांसद प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई श्री शैलेंद्र दुबे जी आप पधारे हैं सांसद जी के साथ में। आप श्री सुरेंद्र दुबे जी भैया का स्वागत करें, श्री सुरेंद्र दुबे जी। इसी बीच हमारे हम सबके बड़े अग्रज पूर्व सांसद श्री गोरखनाथ पांडे जी से निवेदन है कि आप मंच पे आए। हमारे सुभाष भैया से निवेदन है कि आप उनको मंच तक लाने की कृपा करें, सहयोग करें। बड़काऊ भैया मंच पे आए, श्री सुरेंद्र पांडे जी आप लेके आइए प्लीज। सांसद जी हम आपका 10 मिनट समय चाहेंगे कि आप सबका एक साथ हम एक फोटोग्राफ चाहते हैं, और 2 शब्द आपके लोग हैं, सब आपके ही लोग हैं, ये धर्म का काम है। उनका नहीं, हाँ स्वागत करो। श्री सुरेंद्र दुबे जी, महेंद्र भैया आप इनका स्वागत करिए, हमारे पांडे जी का प्लीज जरा इस तरफ फेस करके। और निवेदन करेंगे कि ग्रुप में फोटो आप जरा व्यवस्थित, हमारे फोटोग्राफर भाइयों से निवेदन है कि सही ढंग से एक फोटोग्राफ ले लें। धन्यवाद। व्यासपीठ के सहित हमारे फोटोग्राफर भाई लोग व्यासपीठ के सहित सही ढंग से
इसी बीच हमारे कुछ और भाई पधारे हैं। श्री सरजूनाथ शुक्ला जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा भदोही, आप मंच पे आने की कृपा करें। श्री सुनील मिश्रा जी, पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा, आप मंच पे आने की कृपा करें। श्री मूलचंद साहू जी, जिला मंत्री भाजपा भदोही, आप मंच पे आने की कृपा करें। श्री देवेंद्र सिंह, आप राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, मंच पे आने की कृपा करें। श्री विकास नारायण सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, कृपया आप मंच पे आने की कृपा करें। गुरु जी का आशीर्वाद लें और आपका सम्मान हमारे छोटे भाई श्री सूर्यनाथ दुबे जी से निवेदन है कि आप उनका दुपट्टा देके और उनका सम्मान करें। श्री योगेश दुबे जी, आप इनका सहयोग करो सुरेंद्र दुबे जी को। श्री राम सिंगार पाठक जी, जिला सचिव कांग्रेस भदोही, कृपया मंच पे आने की कृपा करें। गुरु जी का स्वागत करके आप उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री ब्रजेश सिंह जी, मंडल अध्यक्ष पूर्व भाजपा, आपसे निवेदन है कि मंच पे आने की कृपा करें। आप गुरु जी का पुष्पहार करके स्वागत करें, आप उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके बाद 5 मिनट आप सबका सहयोग हम चाहेंगे। हमारे सांसद जी श्री वीरेंद्र सिंह जी मस्त 2 मिनट हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद कथा आप आगे श्रवण करेंगे, उसका लाभ लेंगे। आप आरती प्रसाद करके ही घर जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। कथा होगी आगे, 10 मिनट खाली आपका समय चाहिए। आप सब इसी तरह सहयोग करते रहें। धन्यवाद। सांसद जी, आपसे निवेदन है कि 2 मिनट हम लोग का मार्गदर्शन करें। व्यासपीठ पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी और इस कथा कार्यक्रम में उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों तथा बहनों, इस सनातन परंपरा के आर्यावर्त में कथा की परंपरा बहुत पुरातन परंपरा है। कुछ लोग महाराज जी, हम लोग राजनैतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग जानते हैं कि ये देश केवल 70 साल पुराना है, आज़ादी के बाद का ही देश। हजारों साल पुराना देश का इतिहास आप अपनी कथाओं में कह रहे थे, हम सुन रहे थे। हमारे देश के समाज की प्रेरणा जो मिलती है महाराज जी, अभी तक यही प्रमाण है कि वो कथा की ही प्रेरणा से ये समाज संचालित होता है, और यही इस देश की सनातन परंपरा है। और सनातन परंपरा ही दुनिया में भारत के स्थान को उच्चतम स्तर तक स्थापित किया है। मानवीय संवेदना हमारे देश की सनातन परंपरा का हिस्सा है। ये ऋषि, कृषि प्रधान देश महाराज जी, हम लोग किसान हैं। ऋषियों के प्रेरणा से चलने वाला कृषि का क्षेत्र केवल अपने खाता ही नहीं है, खिलाता भी है। और इसी यही सनातन परंपरा की कृषि क्षेत्र उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वही परंपरा हमें यज्ञ करने की प्रेरणा करती है, वही परंपरा हमें कथा सुनने का परंपरा का प्रेरणा करती है, और कथा कहने की भी प्रेरणा वही परंपरा करती है। आदिकाल में ये प्रमाण मिलते हैं महाराज जी। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। शासन करने वाला व्यक्ति सनातन परंपरा के देश में किस तरह का होना चाहिए, वो जनक के प्रमाण मिलते हैं। सूखा पड़ा था, ऋषियों की प्रेरणा से महाराज जी जनक ने हल चलाया था, तालाब खोदवाया था, यज्ञ कराया था, वृष्टि हुई थी और सृष्टि का संरक्षण हुआ था। उसी तरह जो शासन मानवीय संवेदना का चिंतन नहीं करता, वो राजधर्म का निर्वाह नहीं करता। आपने जिन क्षत्रियों की कथा की चर्चा की थी, छात्र धर्म क्या है हमारे भारतीय सनातन परंपरा में,
शास्त्रानुकूल समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बलिदान की प्रेरणा ही है छात्र धर्म। और महाराज जी, मैं समझता हूँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कि यह कथा और श्रवण के ही कारण हमें छात्र धर्म की प्रेरणा मिलती है, समाज धर्म की प्रेरणा मिलती है और राजधर्म की प्रेरणा मिलती है। मेरी प्रार्थना यही आपसे है, आप आशीर्वाद दें, हम समाज धर्म का पालन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता बने, राजधर्म का पालन करते हुए शासन का कार्यकर्ता बने और छात्र धर्म का पालन करते हुए बलिदान की प्रेरणा हमें हमेशा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मिलती रहे। और हम यही संकल्प करके इस कथा का श्रवण करते हैं और आप जैसे महर्षियों का प्रणाम करने की प्रेरणा इसी परंपरा के द्वारा प्राप्त करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ कथा में, तो मुझे इस तरह आप लोग ये व्यासपीठ से निर्देश मिलते हैं कि आपको भी कुछ कहना है। मुझे लगता है कि भविष्य में भी मुझे यही करना पड़ेगा, इसलिए अपनी बात पूरी करते हुए आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। एक मिनट सांसद जी, जरा 2 मिनट क्षमा चाहते हैं, 2 मिनट और समय दीजिए। हमारे पूर्व सांसद बड़े भाई पितातुल्य श्री गोरखनाथ पांडे जी से निवेदन है कि 2 शब्द बोले। प्रातः स्मरणीय व्यासपीठ पर आसीन श्रीमद् भागवत के महाआचार्य जी, सम्मानीय सांसद जी, सम्मानित आयोजक बंधु और सभी इस पंडाल में उपस्थित श्रोता बंधुओं, जब बहुत ही पुण्य उदय होता है तो ऐसे महान संतों का आगमन होता है। या काशी प्रयाग के बीच की भूमि, पवित्र भूमि जो विंध्याचल और सीता समाधि स्थल सीतामढ़ी के बीच स्थित है, हम सभी वैसे भी भाग्यशाली हैं। हम सभी को माँ गंगा के किनारे काशी प्रयाग के मध्य और इस पुण्य भूमि में जन्म लेने का अवसर मिला। और भी भाग्यशाली तब हो जाते हैं जब ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है। हम लोगों का जन्म भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है और यह भूमि भी पवित्र होती है। हम सब बहुभाग्यशाली हैं कि आपका आगमन हुआ, आपका दर्शन हुआ और आपके अमृतमयी वाणी से हम सब पुण्य भागी बन रहे हैं। हम सभी बार बार, अनेक बार आपका चरणानुवाद करते हुए, बारंबार आपका प्रणाम करते हुए और सभी आए हुए सम्मानियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए और इस कथा के आयोजक का भी आभार व्यक्त करते हुए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे छोटे भाई सुरेंद्र रुपे जी से निवेदन है कि हमारे प्रतिनिधियों को ले जाके सर सम्मान बिठाएं और उनको जलपान करा के फिर छोड़ें। प्लीज, गुरु जी की सेवा में मन समर्पित है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की। और अच्छा सागर में और गागर में सागर भरने वाले शब्द आपके सांसद जी के और पूर्व सांसद जी के। और ये लगता नहीं है कि पहली बार कि इनके शब्दों में जो है वो भाई बताए सांसद जी की आगे हमको यही करना है, इसके योग्य तो है ही है। तभी तो इसका संचालन देश का सौभाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में ये गई है सत्ता। बहुत अच्छी बात है, हमारा कोटि कोटि आशीर्वाद आपके लिए है। और अभी 40 मिनट समय है कथा का, 7 बजे तक कथा का समय है। तो श्रोताओं की अगर इच्छा हो तो 10, 15, 20 मिनट समय, 25 मिनट और लेकर इस कथा को आगे बढ़ाएं। व्यवस्था भी देखनी पड़ती, सबके आवश्यक है। हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, सम्माननीय लोगों के लिए सम्मान यथायोग्य जैसे जिसके, ये भी आवश्यक है। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के थे, राजन जिसकी मृत्यु निकट हो
मृत्यु का चिंतन करते हुए भगवान का ध्यान कीर्तन करना चाहिए। मन मृत्यु से बहुत डरता है। एक दृष्टांत आता है, एक सेठ का विचार बड़ा बिगड़ा हुआ था। संत के पास गया सेठ, प्रणाम वंदन करने के बाद, महाराज मेरे कल्याण का कुछ साधन बताओ। महात्मा जी ने कहा तुम भगवान का भजन करो, इसी से कल्याण होगा। सेठ ने कहा आप संत महात्मा से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ब्याज से पैसा बांटता हूँ और 1 का 4 उसमें लगाता हूँ। अगर कोई नहीं देते तो उसे दंड मार करके, उसे मार के पीड़ा दे के वसूल करता हूँ। मेरा मन इतना बिगड़ा है कि मैं अपने बहू बेटे बच्चों को भी गाली दिए बिना, पत्नी को भी गाली दिए बिना बात नहीं करता। मेरा मन भगवान के भजन में नहीं लगेगा महात्मा जी। संत गंभीर हो गए सेठ के मस्तक को देख करके। सेठ ने कहा महाराज क्या बात है, आप क्या देख रहे हैं? संत ने कहा नहीं कुछ नहीं। सेठ जी कहे नहीं कुछ बात है, आप बताइए। संत ने कहा सेठ तुम्हारे मस्तक की रेखा ये बता रही है आज के 7वें दिन सूर्योदय होते तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो। और मस्ती में, और मस्ती में, दोनों हाथ उड़ा के हर हर महादेव का नारा। और मस्ती में, और मस्ती में। ये आलस्य बहुत आता है कथा में। मां पार्वती सो गई ना, हमारी आपकी क्या बात है। लेकिन ये इतनी सरल रहेगी कि सबको समझ में आएगी, आप समझोगे। हम देख रहे हैं कि अगर समझ में नहीं आई होती तो धीरे धीरे उठ करके आना जाना शुरू हो जाता। 2-4 लोग, कुछ व्यवस्था होती घर गृहस्थी की, आए थोड़ी देर के लिए, अगर मजबूरी है गए, तो किसी एक को देख करके कि वो जा रहा है या वो जा रही है तो मैं भी चलूं, ऐसा नहीं सोचना कथा में। अगर आपको समझ में आ रही कथा, आपको आनंद आ रहा है और आपके पास समय है तो आप सुनो पूरा। और ऐसे कार्य में अवश्य से। एक युवक कथा में आता था, कथा पूरी होने के 10 मिनट पहले रोज चला जाता था। तीसरे दिन महात्मा जी ने बुलाया कि 10 मिनट पहले क्यों जाता है? युवक ने कहा महात्मा जी मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं घर से जब चलता हूं तो मेरी पत्नी कहती है आप कितना टाइम में आओगे, समय बता के जाओ, अगर उससे 10 मिनट भी आने में देरी हुई तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। अले मैं महाराज मैं चला जाता हूँ, रास्ते में कहीं देर न हो जाए। महात्मा जी कहे तो बहुत प्यार करती तेरी पत्नी। हाँ महात्मा जी। महात्मा जी अपने जेब से एक बूटी निकाले और दिए कि यही खा ले, तुझे तेज बुखार होगा, और जब तक मैं कोई दवा नहीं दूंगा तब तक बुखार ठीक नहीं होगा। डॉक्टर वैद्य की दवा, बुखार और तेज बढ़ता जाए। निराश हो गए सब, हाँ उदास बैठे थे। महात्मा जी दरवाजे पे आ गए, दौड़ के चरणों में गिर गए कि महाराज आपकी उसी कथा में गए थे, इनको भयंकर बुखार, कोई दवा काम नहीं कर रही है। महात्मा जी कहे चिंता मत करो, इनको ठीक करने के लिए ही मैं आया हूं। थाली में पानी लाओ। थाली में पानी लाए, महात्मा जी वो थाली का पानी उठा के पूरे शरीर में 5 बार घुमा के थाली में रख दी और कहे कि अब ये तुम्हारा बेटा बच जाएगा, लेकिन तुम तीनों जन में किसी एक को ये थाली का पानी पीना पड़ेगा, और जो पिएगा वो मरेगा। अब तीनों जन अगल बगल झांकने लगे कि मेरे तरफ ना इशारा हो जाए। तो पहले पिताजी की तरफ महात्मा जी कहे कि तुम्हारा तो प्यारा बेटा है, तुम पी लो। पिताजी ने कहा महात्मा जी आप तो कलयुगी हाल बेटे बहुओं का जानते हैं कि बुढ़ापे में बुढ़िया का सहारा मैं ही हूं। मां के तरफ देखे कि कहें तू पी ले। मां ने कहा महात्मा जी आप तो जानते हैं कलयुगी बहुओं का हाल,
ये बुढ़ऊ के एक गिलास पानी मैं ही देती हूं। बहू की तरफ देखे कि तू तो तेरा प्यारा पति है, तू पी ले। पत्नी ने कहा स्वामी जी मेरे सास ससुर तो पूरी उम्र भोग के, अभी हमारी उम्र ही कितनी है। स्वामी जी मैं सत्संग में जाती हूं और संतों के मुख से मैं सुनी हूं कि संत महात्मा बड़े परोपकारी होते महाराज, दूसरे के प्राण की रक्षा के लिए अपना प्राण भी देने में संकोच नहीं करते। स्वामी जी आपके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, आप ही पी लो, आपके नाम पर हर साल भंडारा मैं करूंगी। अब बेटे के आंखों में झरझर आंसू गिरे, करे मेरी प्यारी पत्नी माता पिता संत के चरणों में गिर गया बेटा। और कबीर साहब लिखे कि मन फूला फूला फिरे जगत का कैसा नाता रे, पेट पकड़ के माता रोवे बाह पकड़ के भाई, लपटी झपटी के तिरिया रोवे हंस अकेला जाई, जगत का कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माता, 13 दिन तक तिरिया रोवे किए पुनः घर बासा, जगत का कैसा नाता रे। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़िया, बाल जले जैसे घासा। श्मशान में गए ना, एक ही लपट में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कोई न ला गई पासा, जगत का पति पत्नी को जला देता है, बेटा माँ को जला देता है, पिता को जला देता है, भाई भाई को जला देता है। तो आपके पास समय है, अवसर मिला है, आत्म कल्याण का साधन कर लो। समय है तो छोड़ के मत जाओ, मन लगता है समय छोड़ के मत जाओ। वो घर गृहस्थी संसार वही है। ये कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष और भागवत कथा, हाँ वो भी हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रसंगों में आत्मबोध का भाव आए, आपको सत्य बोध का भाव आए। आपको कथा सुना रहे थे, महात्मा जी सेठ को देखे, सेठ घबरा गया कि महाराज क्या देख रहे, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ बात है, आप बताओ। महात्मा जी कहे सेठ तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही कि आज के 7वें दिन सूर्योदय होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतने बड़े संत कोई बात बताएं तो झूठ कैसे हो सकती है। सेठ कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए, महात्मा जी को प्रणाम करके घर गया। इतना बिगड़ा स्वभाव था कि दरवाजे पे सेठ आवे तो पत्नी बहू बेटे नौकर चाकर सब घबराते थे, पता नहीं कौन सी गाली देगा, क्या डांटेगा। डरते डरते सेठानी आई। आज सेठानी के आगे सेठ हाथ जोड़ के खड़ा है, सेठानी हमें माफ कर दो। आंसू गिरने लगे सेठ की आंखों में। सेठानी ने कहा सेठ क्या बात है। रो पड़ा सेठानी, तुम्हारा बहुत अपमान किया हूं, तुमको बहुत सताया हूं, बहू बेटे नौकर चाकर हमें सब माफ कर दो। सब आए, मैंने बड़ा अपमान किया, तुम लोगों को बहुत सताया हूं, हमें सब माफ कर दो। संत ने कहा है आज के 7वें दिन सूर्योदय होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, हमें क्षमा कर दो। कह के सेठ रो पड़ा। सबके मन में जो सेठानी यहां तक परेशान हो गई थी सेठ से कि सूर्य भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, बल्कि ये सेठ को उठा लेते तो भी अच्छा था। चाहे जैसे रहती, शांति से रहती। तो आज वही परिवार सेठानी भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब मेरे सेठ को कुछ न हो, इसे बचा लो। 6 दिन भगवान का नाम लेते हुए रातों दिन बीता। 6वें दिन शाम को पूरे रिश्तेदार परिवार को बुलाया
कि रात भर मेरे पास में रहना, छोड़ के मत जा। सब रोते बैठे रह गए। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय की लालिमा करुण क्रंदन करके पूरा परिवार रो पड़ा। सूर्य भगवान उदय हुए। सेठ आंख बंद करके खाली भगवान का नाम और आंसू गिर रहे। सूर्य भगवान उदय हो गए। 1 घंटा दिन चढ़ा, 2 घंटा दिन चढ़ा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बज गया, सेठ मरा नहीं। तब सेठ महात्मा जी के पास गया कि महाराज, आप संत की वाणी भी झूठी होती है। आपने कहा था सूर्योदय होते ही मर जाऊंगा, दोपहर हो गई, मैं मरा नहीं। महात्मा जी मुस्कुरा दिए कि सेठ, मैं जिस सेठ को मरने के लिए कहा था वो तो उसी दिन मर गया था। मैं उस सेठ को मरने के लिए कहा था जिसका मन भजन भाव सत्य में नहीं लगता। मैं उस सेठ को मरने के लिए कहा था जो जिससे उसका परिवार भी घृणा करता था, परेशान था, वो तो उसी दिन मर गया। आप तो भजनानंदी संत है। मेरे सामने भजनानंदी सेठ कहता है। तो तात्पर्य ये है कि मन मृत्यु से बहुत डरता है। इसलिए शुक्रदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित राजन, मृत्यु का चिंतन करते हुए आप देखो समाज में कभी भगवान का नाम न लिया हो, बहुत नास्तिक हो, लेकिन अगर कोई रोग हुआ, डॉक्टर जवाब दिया, मरने का समय आया, चोरी चोरी रात रात भगवान का नाम लेते हैं सब, लाज के मारे, लेकिन लेते हैं। कफन के नीचे सुहाग रात मनाती है मृत्यु देवी। कल चर्चा करेंगे इस पर। मृत्यु से मन बहुत डरता है। मृत्यु का चिंतन करते, अगर मृत्यु ना भूले जीवन में तो पाप कभी नहीं होगा। जब हम मृत्यु को भूलते हैं तो ही पाप होता है। हम याद रखें कि जाना है एक दिन यहां से, और ये नाते रिश्ते जितने हैं ये सब छोड़ना पड़ेगा, अपने कर्मों का फल लेके जाना पड़ेगा, तो ही ये कभी पाप होगा ही नहीं। जब भूलते हैं कि 10, 20, 50 साल की व्यवस्था में सोचते हैं कि सब मेरा ही है, हाँ यहाँ कोई बचा नहीं, सब यहाँ से छोड़ के गए। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य बताते हुए शुक्रदेव जी महाराज कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति, आत्मबोध ही मानव जीवन का लक्ष्य है। पति, पत्नी, सत्ता, संपत्ति, ये मानव जीवन की मंजिल नहीं है। मानव जीवन के ये सब मुसाफिरी के साधन हैं। मानव जीवन की मंजिल आत्मदर्शन है, आत्म प्राप्ति है, स्वस्वरूप का बोध है, परमात्मा की प्राप्ति। उसके लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रद्धा और भाव से श्रवण करने के लिए तैयार हो जाओ। सृष्टि की रचना के लिए का रहस्य बताते हुए आदि नारायण भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का ज्ञान ब्रह्मा जी को न होने के कारण आदि नारायण भगवान की आराधना करते हैं। आकाशवाणी तप होती, तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है, दर्शन पाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान और रहस्य बताते हैं। ब्रह्मा जी अपने मानसिक संकल्प से जब सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो देखते हैं चारों तरफ जल ही जल है, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छुपा दिया था। तब ब्रह्मा जी आदि नारायण भगवान की फिर आराधना की कि प्रभु हम रचना करेंगे तो लोग रहेंगे कहाँ, और भगवान का पहला अवतार होता है बाराह भगवान। प्रेम से बोले बाराह भगवान की, बाराह भगवान की, बाराह भगवान की। बाराह भगवान पाताल में जाकर हिरण्याक्ष को मारते हैं, पृथ्वी को स्थित करते हैं। ब्रह्मा जी मानसिक संकल्प से स्वयंभू मनु की रचना करते हैं। स्वयंभू मनु से 5 और शत्रुपा से स्वयंभू मनु शत्रुपा की रचना करते हैं। स्वयंभू मनु शत्रुपा से 5 संतानें होती हैं, 3 कन्या 2 पुत्र,
आकृति नाम की कन्या का विवाह रुचि ऋषि के साथ में, प्रसूति नाम की कन्या का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में, देवहूति नाम की कन्या का विवाह करदम मुनि के साथ में हुआ, जिनके यहाँ कपिल देव भगवान का अवतार। इतनी कथा सुन करके राजा परीक्षित श्री शुकदेव जी से निवेदन करते हैं, गुरुदेव ये हिरणाक्ष, आप बहुत सारी कथा 2 मिनट में कह डाले। हिरणाक्ष कौन था और पृथ्वी को पाताल में क्यों छुपा दिया था? हमारे हित की बात है तो बताने की कृपा करो। शुकदेव जी कहते, राजन, एक बार कश्यप जी की पत्नी दिति श्रृंगार करके संध्या के समय कश्यप जी के पास आई, काम क्रीड़ा की इच्छा व्यक्त की। कश्यप जी ने कहा, माननी, संध्या का समय है, सूर्यास्त की बेला है, ये पूजा आरती की बेला है, भजन भक्ति की बेला है, ये भोग का समय नहीं है। सुहागिनी स्त्री में लक्ष्मी का अंश होता है, और जिसके घर की सुहागिनी स्त्रियां धर्म के पवित्र के समय में भोग में डूबी रहती हैं, वहां कमाई चाहे जितनी हो, लक्ष्मी रुकती नहीं, कर्जा टूटता नहीं। आज जिसके घर की सुहागिनी स्त्रियां धर्म की बेला में, धर्म सत्कर्म में लगी हैं, थोड़ी भी कमाई हो तो परिवार खूब सुख से आगे विकास की तरफ चलता है। बहुत समझाए, शंकर भगवान स्मशान की राख लगाते हैं। मर्यादा को तोड़कर भोगों में डूबे हुए शरीर की राख जब शंकर भगवान स्मशान में लगाते हैं, उन्हें पीड़ा होती है। इसलिए मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत समझाए, लेकिन मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु काम है सज्जनों। एक बार काम सिर पे चढ़ गया, बड़े से बड़े ज्ञानी के ज्ञान को खा जाता है। पाराशर जी 80,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे, इंद्रियों और मन को जीत कर, विकारों को जीत कर। 80,000 के बाद समाधि टूटी। एक नौका बिहार में जा रहे थे, हाँ, एक कन्या थी, नाव चला रही थी, जिसका नाम जोजन गंधा था, अर्थात 12 किलोमीटर जिसके शरीर से दुर्गंध निकलती थी। इससे काम क्रीड़ा की इच्छा व्यक्त की। ऐसा होता है काम। 80,000 वर्ष तक काम को, मन को जीत कर जो समाधि में बैठे हुए हूं, इन्होंने इच्छा की। इसने जोजन गंधा ने कहा, हाँ, महाराज, स्वामी, महात्मा जी, हमारे शरीर से दुर्गंध निकले, मैं आपके योग्य नहीं हूं। पाराशर जी अपने तपोबल से इसे सुगंधा बना दिए। 12 किलोमीटर इसके शरीर से सुगंधी निकलने लगी। तब इच्छा जाहिर किए तो इसने कहा, स्वामी, दिन का समय है, सब देख रहे हैं। पाराशर जी अपने तपोबल से दोपहर को धुंध कर दिए, सूर्य भगवान के प्रकाश को ढक दिया, अंधेरा हो गया। इतनी इनकी तपस्या में तेज था कि सूर्य भगवान के प्रकाश को ढकने का तेज था, लेकिन काम को नहीं ढक पाए। ऐसा प्रबल शत्रु है काम। त्रिविधं नरकेशं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभ तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। मनुष्य के 3 ये प्रबल शत्रु हैं, काम क्रोध लोभादि मदनाथ नरक के पंथ। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जाड़ा। प्रीति करें जो तीनों भाई तो उपजे सन्निपात दुखदाई। एक साधिते नर मरेंगे, साधि बहु। इसके दुराग्रह के आगे कश्यप जी झुक गए। काम का भूत सिर से जब उतर गया तो चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी, महाराज, हमसे पाप, आपको मैं जबरदस्ती भोग में घसीटी, पाप, हाँ, के इस कर्म में आपको जबरदस्ती की मैं, आप हमें क्षमा कर दें, आपकी मैं शरण में हूं। कश्यप जी ने कहा, माननी, अब क्या क्षमा कर दूं, अब तो जो होना था हो गया। तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पुत्र होंगे जो संसार को पीड़ा देंगे। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 हुए। अर्थात ये कथा कहती है कि जब हमारे आपके द्वारा मर्यादा टूटती है तो दुखदायी परिणाम होता है।
इसलिए मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के बाद शाम को, दिन भर शाम को 8 बजे तक हमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की पंचमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की नवमी, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन तिथियों में ब्रह्मचर्य टूटा और कदाचित संतान का योग बना तो होने वाली संतान आसुरी प्रवृत्ति की होगी। माता पिता को पीड़ा देने वाली, समाज को पीड़ा देने वाली, समाज में झूठ मूठ का झगड़ा लगा करके दंड फंड करने वाली ऐसी संतानें होंगी। गांव को परेशान करने वाली संतानें होंगी, देश को परेशान करने वाली संतानें होंगी। तो ये कथा कहती है कि मर्यादा का पालन अवश्य हमें करना चाहिए। अब यहां वैज्ञानिक मत के विचारों को पढ़े लिखे जो आधुनिक युग के लोग हैं, उन्हें ये बात हजम नहीं होती कि पृथ्वी पाताल में रह सकती है। तो उनके लिए ये निगम कल्प तरोरु गलितम फलम कथा, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस है। यहां हिरणाक्ष का अर्थ होता है लोभ। मनुष्य का पहला प्रबल शत्रु है काम, दूसरा प्रबल शत्रु है लोभ, तीसरा प्रबल शत्रु है क्रोध। यहां हिरणाक्ष का अर्थ होता है लोभ। और लोभी व्यक्ति के लिए एक पृथ्वी नहीं, हजारों पृथ्वी का राजा हो जाए तो भी कम है लोभी व्यक्ति के लिए। राजा याद कहते हैं पृथिव्याम ब्रीवयं हिरण्य पशु स्त्रिय एकस्याप्न पर्यातम इति मत्वा समंग भजेत। लोभी व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति पुरुष के लिए, भोगी व्यक्ति के लिए पूरे पृथ्वी के जितने सुंदर पशु हैं मिल जाएं, सारी संपदा मिल जाए, सारी युवती स्त्रियां एक ही पुरुष को मिल जाएं, तो भी उसे संतुष्टि नहीं है, वो बेचैन है, असंतुष्ट, दुखी है। इसलिए सुख चाहिए तो अंतर जगत आत्मा में आकर के सुख की खोज करना चाहिए। एक पंडित जी के बेटे काशी पढ़ने गए और काशी से पढ़ के आए तो पंडित जी पूछे कि क्या क्या पढ़े। इन्होंने कहा पिताजी मैं आचार्य किया हूं, क्या क्या पढ़ा ये मत पूछो, आपके मन में कोई संशय है तो प्रश्न कर लो, मैं उत्तर देने को तैयार हूं। या मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। पंडित जी ने अपने पुत्र से पूछे कि बताओ पाप के बाप का नाम क्या है। बेटे ने कहा पिताजी तो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया। कहती हो जाओ पढ़ के आओ। तो बेटे ने कहा इसका स्कूल कॉलेज कहाँ है। पंडित जी कहे अब तक तुम्हें आचार्य कराया मैं, अब अपने अनुभव से स्कूल कॉलेज ढूंढो, पढ़ो, पढ़ के आके उत्तर दो। पंडित जी का बेटा चला पढ़ने के लिए, प्यास लग गई, भूख लग गई। एक युवती पानी निकाल रही थी कुएं पर, ललचाई आंखों से देखे कि थोड़ा पानी मिल जाता, लेकिन कभी किसी स्त्री से बात नहीं किए थे, संकोच शर्म के मारे पानी मांगे नहीं, आगे बढ़ गए। युवती ने देख लिया, पंडित जी आपको प्यास लगी है क्या। हाँ हमको प्यास लगी है। आपको भूख भी लगी है क्या। हाँ हमें भूख भी लगी है। युवती ने कहा महाराज ये सामने मेरा घर है, आपको चलो पानी भी पिलाऊं, भोजन भी कराऊं। पंडित जी गए, बैठे, पानी घर में रख के आई। युवती ने कहा महाराज आप ब्राह्मण दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कहीं नहीं मैं ब्राह्मण हूं, आचार्य हूं। युवती ने कहा महाराज आपका धर्म मैं नहीं बिगाड़ूंगी, आपको सच सच बता देना चाहती हूं, आप हमारे घर जलपान करने के लिए आए हैं। महाराज मैं वेश्या हूं। महाराज महाराज मैं वेश्या हूं। पंडित जी सोचने लगे कि वेश्या के घर का अन्न जल तो शास्त्रों में महानिषिद्ध माना, पाप माना गया। युवती ने कहा महाराज लेकिन अपने कल्याण के लिए अगर हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन करेंगे तो आपको 11,000 रुपया दक्षिणा दूंगी,
अगर अपने कल्याण के लिए हमारे हाथ से आप भोजन करेंगे तो 51,000 रुपया दक्षिणा दूंगी। पंडित जी विचार किए कि वेश्या के घर का अन्न जल तो महापाप है, लेकिन 51,000 रुपया दक्षिणा तो जीवन भर पंडिताई करूं तो मिले कि ना मिले। तब का 51,000, अब का 1 करोड़। पंडित जी विचार किए कि 51,000 मत छोड़ो, जो पाप लगेगा 2-4,000 रुपया कह के कोई यज्ञ अनुष्ठान करके जला दूंगा, बाकी तो अपना है। पंडित जी ने कहा तेरे हाथ से भोजन करूं तो कितना दक्षिणा देगी? युवती ने कहा महाराज 51,000। पंडित जी कहे तैयार हूं। भोजन बना के लाई, उठाई और मुंह खोले कि खिलाओ, 51,000 दक्षिणा मिलेगी। कवर मुंह में डाली नहीं, बाएं हाथ से जोर से गाल पे तमाचा मारी पंडित जी के, कवर गिरा दी नीचे, लाल हो गया गाल पंडित जी का। ये क्या की है? अब पंडित जी ने, युवती ने कहा महाराज क्षमा चाहती हूं, मैं वेश्या नहीं हूं महाराज, मैं पतिव्रता नारी हूं महाराज। महाराज मैं पतिव्रता नारी हूं। आप कहाँ जा रहे थे? पंडित जी कहे मैं जा रहा था पाप के बाप का नाम क्या है पढ़ने के लिए। युवती ने कहा महाराज यही आपको पढ़ाई हूं, पाप के बाप का नाम लोभ है, लोभ। मनुष्य का पहला प्रबल शत्रु काम है, दूसरा प्रबल शत्रु लोभ है। लोभ के कारण सब तरह तरह की बातें, पढ़ाई लिखाई हो गए इसलिए, लेकिन लोभ के कारण बड़े बड़े पदों का दुरुपयोग हो जाता है। तीसरा प्रबल शत्रु है क्रोध। समय धीरे धीरे 5-7 मिनट और बचा है आपका 7 बजे तक, लेकिन प्रसंग अब तक बहुत अच्छे मोड़ पर है। हम चाहते हैं कि कपिल देव भगवान का अवतार करा दें, जबकि आज की कथा में हमको ध्रुवख्यान तक चलना चाहिए था, लेकिन ये बीच में समय जो हुआ ये भी आवश्यक है। आगे इस कथा को पूरी कर लेंगे। पाठ पारायण पूरा बहुत अच्छे ढंग से आचार्य जी कर रहे हैं। कथा का मूल तत्व जो आपको समझना है, आपके जीवन से क्या है, क्यों लिखी गई, आपको क्यों सुनना, क्यों जानना चाहिए, और कल्याण के लिए साधन क्या है, ये सरलता से कुछ छूटेगा नहीं, अवश्य हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तीन से 7 का समय है। उसमें दोपहर को थोड़ा धूप भी रहती है, और कुछ नौकरी भी या काम धाम में गए लोग तो 4 बजे तक खाली भी हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए रखा गया कि 3 बजे से 4 बजे तक भजन कीर्तन हो, पाठ किए, व्यास पूजन हो जाए, 4 से 7 पूरी कथा सुनने को मिले। आपको अनुकूलता लग रही है, ये 4 से 7 का समय अनुकूल है, और आप प्रयास करना कि 4 से 7 पक्का समय आप भी, और आपको अच्छी लगे कथा तो दूसरों को भी प्रेरित करके लाने का प्रयास करना, अगर अच्छी लगे आपको तो। क्योंकि जैसे LIC का एजेंट होता है, अगर कहीं सुराग पा गया कि एक पॉलिसी की यहाँ गुंजाइश है, तो जबरदस्ती काकी पालागी। भैया प्रणाम, माता जी नमस्ते प्रणाम, जबरदस्ती पैलगी करता है। और जबरदस्ती चाय पीऊंगा, आपको तो बिना चाय पिए जाने नहीं दो, जब तक पटाए नहीं लेता तब तक छोड़ता नहीं। तो तुम्हारे लिए इतना नहीं कर रहा है, उसमें उसको कमीशन मिलता है, अपने कमीशन के चक्कर में पड़ा है। वो पटाने की बोली भाषा पहले सीखता है तो उसको दिया जाता है कि तुम करो।
उसी तरह अगर किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को आप अपनी भाषा प्रेम भाव से पटा करके और फुसला करके, बहका करके, दबाव डाल करके प्रेम में अगर कथा में ले आते हो तो आपको भगवान की कृपा रूपी कमीशन मिलता है, जो अमर पूजे जीव कल्याण के। इसलिए अगर अच्छी कथा लगती हो तो प्रयास करना और भी लोग आए, इसका आनंद लें। कर्दम मुनि के प्रसंग को, कपिल भगवान के प्रसंग को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं, राजन एक बार कर्दम मुनि आदि नारायण भगवान विष्णु की घोर तपस्या किए तो भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु कर्दम मुनि से वरदान मांगने के लिए कहे। कर्दम मुनि कहे कि प्रभु हमें सत्संग वाली पत्नी दे दो। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको कि अरे महाराज, भगवान का दर्शन पाए, मोक्ष नहीं मांगे, वैकुंठ नहीं मांगे, नहीं स्वर्ग ही मांग लिए होते, सत्संग वाली पत्नी क्यों मांगे? कर्दम मुनि ने कहा जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। वही सत्संग आज आपको मिला है। उद्धव जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको पाने का सबसे श्रेष्ठ सरस साधन क्या है? भगवान कहते हैं न रोदयति मांग योगो, न सांख्यं धर्मेव च, न स्वाध्याय तपस्त्यागो, निष्ठं पुरता न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छंदासी, तीर्थानि नियमायमा, यथा रुंधे सत्संग सर्वसंगाप। उद्धव भैया हमको पाने के अनेक उत्तम साधन हैं, योग, सांख्य, वेद, त्याग, तपस्या, निष्ठा पूर्त, मंदिर बनवाना, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करना, ठंडी में अलाव जलाना, कंबल देना, हर गर्मी में पौसला चलाना, भूखों को भंडारा करना, यज्ञ करना, यम नियम का पालन करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब हमको पाने के उत्तम साधन हैं भैया। लेकिन उद्धव सब साधनों से सरस श्रेष्ठ साधन सत्संग है भैया, सत्संग। यथा रुंधे सत्संग सर्वसंगा पोहिमा। सत्संग से सारी आसक्तियां शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। तुलसीदास जी लिखे कि सत्संगति पे किए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, तत्काल फल से। कर्दम मुनि ने कहा महाराज प्रभु हमें सत्संग वाली पत्नी दे दो। कबीर साहब को जब बैकुंठ में बुलाया गया तो रो पड़े, आई बुलावा राम का, दिया कबीरा रोए। कहे महाराज क्यों, आप यहाँ आने से अच्छा नहीं लगे? नहीं, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। तुलसीदास जी कहे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय कयंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लाओ सत्संग। सत्संग विषमता में समता का दर्शन कराता है। कर्दम मुनि कहते हैं इसलिए मैं सत्संग वाली पत्नी मांग। रजो तमो सतो ये त्रिगुणमयी सृष्टि है, यहाँ समता आ ही नहीं सकती। तीनों गुणों का आपस में हमारे आपके शरीर में विरोधाभास चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कभी तमोगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण। इस समय सतोगुण की प्रधानता हुई है जब आप कथा का आयोजन किए, कथा में आए। रजोगुण की प्रधानता आती है तो भोग और मान सम्मान के पीछे जीव भागता है। तमोगुण की प्रधानता आती चिड़चिड़ापन, काम, क्रोध, बेईमानी, झूठ, गाली गलौज, झूठ मूठ का झगड़ा लड़ाई के चक्कर में पड़ा, आलस से पड़ा रहता है तमोगुण की प्रधानता में। तो ये तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी हैं। एक पत्नी के जीवन में सतोगुण की प्रधानता है, पति के जीवन में तमोगुण की प्रधानता है। सतोगुण प्रधान पत्नी पति को नारायण की तरह प्रेम करेगी, लेकिन तमोगुण प्रधान पति पत्नी को दो गाली दिए बिना बात भी नहीं करेगा। पति के जीवन में सतोगुण की प्रधानता है, पत्नी के जीवन में तमोगुण की प्रधानता है।
सतोगुण प्रधान पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी की तरह आदर करेगा, लेकिन तमोगुण प्रधान पत्नी दो चार बात सुनाए बिना एक गिलास पानी भी कभी नहीं देगी। एक पड़ोसी में सतोगुण की प्रधानता है और दूसरे पड़ोसी में तमोगुण की प्रधानता है। सतोगुण प्रधान पड़ोसी अपने पड़ोसी को सुख शांति की इच्छा रखेगा, लेकिन तमोगुण प्रधान पड़ोसी जरा सा मौका पाएगा तो सतोगुण प्रधान पड़ोसी का गला काटे बिना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तमोगुण उसके अंदर सतोगुण प्रधान की सत्ता आएगी तो तमोगुण का अपमान होगा, तमोगुण के नीचा गिरेगा। ये जो झगड़ा लड़ाई हो रही है गुणों का भेद है। ये सत्संग एक ऐसा साधन है जो विषमता में समता का दर्शन कराता है। श्री करदम मुनि ने कहा मुझे सत्संग वाली पत्नी दे, जिसकी पत्नी सत्संग प्रेमी हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। आलस्य तो नहीं लग रहा है तुम लोगों को? भागवत कथा बहुत हंसने हंसाने की नहीं है। ये देह रंजन की कथा नहीं, मनोरंजन की कथा नहीं, भागवत कथा आत्मरंजन की कथा है। जिसकी पत्नी सत्संग प्रेमी हो, पति सत्संग प्रेमी हो, बेटा बहू सत्संग प्रेमी हो, ठंडी गर्मी वर्षा से बचने के लिए घर मकान हो, आतिथ्य सत्कार के लिए धन हो, उस व्यक्ति को स्वर्ग के देवराज के स्वर्ग के सिंहासन को धूल की तरह ठोकर मार देना चाहिए। उससे बड़ा सुखी परिवार कोई नहीं। लेकिन जिसकी पत्नी झगड़ालू हो, कलह मचानी हो, गाली गलौज करने वाली हो, क्रोधी हो, गांव की भाषा में फूहर हो, उस पति को जीते जी नरक भोग करना पड़ता है। यहां ऐसी पत्नियां नहीं होगी, लेकिन हर गांव में एक दूर रहती हैं। सवेरे झगड़ा शुरू हुआ तो जब तक सोएगी नहीं तब तक झगड़ा। सवेरे झगड़ा, नाश्ता के समय झगड़ा, भोजन के समय झगड़ा, शाम को सूर्यास्त के समय झगड़ा, फिर खाते खाते सोते सोते झगड़ा करके दस सोते। ये गांव में नहीं होगी, नहीं तो हर जगह रहती है एक दूर। एक व्यक्ति मर करके यमराज के पास गया। यमराज ने कहा 60 साल का नरक, तुमने भजन कीर्तन नहीं किया है। मैंने कहा वहाँ श्रीमान जी 40 साल काट दो। कहें क्यों? कहें 40 साल झगड़ालू कलह मचाने वाली पत्नी के साथ रह के आया हूं मैं, मतलब वो नरक से कम नहीं, नरक भोग लिया मैं। एक व्यास जी राम कथा करते हैं, बहुत हंसाते हैं, बड़े वृद्ध हो गए हैं। वो कथा बताया करते थे महाराज, एक पत्नी इतनी झगड़ालू थी, कलह मचाती थी, इतना झगड़ा करती थी कि पत्नी के डर के मारे पति घर छोड़ के भाग गया, दूसरे गांव में जाके मजदूरी करने लगा। अब इसकी झगड़ा की आदत, किससे झगड़ा करे? जिसके दरवाजे पे पीपल का पेड़ था और हवा चले तो पत्ता उसका डोले पीपल के पेड़ का, तो हर हरा आ जावे, तीन मूसल उठावे, 3 मूसल मारे वो पीपल के पेड़ को कि हाँ हर हर क्या कर रहे हो? लो झगड़ालू पत्नियां हवा से झगड़ा करती हैं, छींक दो झगड़ा चालू। यहां ऐसी नहीं होगी। ये तो ज्ञानपुर क्षेत्र पूरा काशी, छोटी काशी है। पीपल के पेड़ में एक बरम बाबा रहते थे, वो बरम बाबा भी इसके डर के मारे छोड़ के भाग गए। ऐसी होती झगड़ालू पत्नियां, कलह मचाने की सच्ची कथा है। सब संजोग से गए वहां, वो जिस गांव में इसका पति गया था उसी गांव में किसी बच्चे को बरम बाबा पकड़े, तो ओझा तांत्रिक सब आए, इनको मनाने लगे कि बाबा जहां से आए वहां जाओ, निर्दोष बच्चे को क्यों सता रहे हो? ये जाने को तैयार नहीं। तब तक वो आ गया, वो देखा करे तो मेरे दरवाजे के पीपल वाले बरम बाबा हैं। हाँ, उसने कहा इनको तो मैं भगाऊंगा।
सब उसके कन पड़े कि मजदूर कैसे भगाएगा। देखने लगे, उसने कहा बाबा जा रहे हो कि नहीं? कहें भरम बाबा कहें नहीं जाऊंगा, कहें जाना पड़ेगा, कहें नहीं जाऊंगा, कहें जाना पड़ेगा, कहें नहीं जाऊंगा, कहें नहीं जाओगे तो सुन लो, जिसके डर से मैं घर छोड़ा तुम भी छोड़े पीपल, वही नारी आ रही है हाथ लिए दुई मूसल। भरम बाबा कहे तो दूर खड़े, मैं जा रहा हूं। मतलब भूत प्रेत में सबसे तगड़े भरम बाबा से तगड़ी झगड़ालू पत्नी। अच्छा है कि तुम लोग यहां नहीं हो ऐसी। एव मस्तु कह करके भगवान विष्णु चले गए। स्वयंभू मनु शतरूपा 7 बज गया है, पानी को विराम देना चाहते हैं। इच्छा हो तो और 2-5 मिनट कहो तो ले लें। यही प्रसंग अवतार करा दे 5-7 मिनट में, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। स्वामी मनु शतरूपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कन्यादान करने के लिए आए। नारद जी के द्वारा पता चल गया था कर्दम मुनि को, और कर्दम मुनि 3 आसन लगा दिए, एक होने वाले सास के लिए, एक होने वाले ससुर के लिए, और एक होने वाली पत्नी के लिए। सावधानी से कथा सुनो। स्वयंभू मन शतरूपा बैठ गए, लेकिन देवहूति नहीं बैठी। ये मेरी भारतीय संस्कृति कि मेरे होने वाले पति, अभी विवाह नहीं हुआ है, हुए नहीं, होने वाले पति हैं, और होने वाले पति के द्वारा लगाए हुए आसन पे बैठने से दोष लगेगा, इसलिए जमीन पे बैठ गई, दाहिना हाथ आसन पे। पति के द्वारा लगाए हुए आसन पे पत्नी अगर सोती बैठती है तो उसका पुण्य क्षीण होता है। आजकल गांव में तो नहीं, लेकिन शहरों में कितनी पत्नियां कहती हैं महाराज हमारी भी साड़ी डाल दो। वो क्या होता है ना, धोने वाली मशीन आती है उसमें, वॉशिंग मशीन। कहती महाराज आपसे सब्जी बहुत अच्छा बनाते हो, मतलब आज मदद कर दो भोजन में। पति के द्वारा लगाए हुए आसन पे पत्नी बैठती है तो दोष लगता है। पति के भोजन करने के पहले पत्नी भोजन करती तो दोष लगता है, पुण्य क्षीण होता है। पति के सोने के पहले पत्नी सोती है तो पुण्य क्षीण होता है। लेकिन पति नौकरी पे गया है, व्यापार दुकान पे गया है, खेती में है, और ऐसे समय खाने पीने सोने का समय है, तो ऐसे समय दोष नहीं लगता। पत्नी खा लेती है, घर में पति नहीं है, ऐसे समय खाता तो दोष नहीं लगता। सामने है तो लापरवाही नहीं करना चाहिए, मर्यादा का पालन कर। पत्नी बीमार है, ऐसे समय पति अपने पत्नी की जूठी थाली भी धोता है और उसकी साड़ी कपड़े भी धोता है तो पत्नी को दोष नहीं लगता, पति को पुण्य मिलता है, क्योंकि धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। यात्रा में है, कहीं विषम परिस्थिति में है, पत्नी फंसी, ऐसे समय पति अगर मदद करता है पत्नी का तो उसे पति को पुण्य मिलता है, पत्नी को दोष नहीं लगता। लेकिन कोई दिक्कत ना हो फिर भी अगर पत्नी लापरवाही करती तो उसे दोष लगता है। यहां पे कर जैसे इन्होंने कहा महाराज ये मेरी बेटी, इसका नाम देवहूति है, आपको कन्यादान करने के लिए हम लोग आए हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न चित्त से कहे कि तुम्हारी बेटी का संस्कार मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत अति प्रसन्न हूं। ऐसे संस्कारवानी पत्नी के लिए कौन नहीं चाहेगा कि मुझे ऐसी पत्नी न मिले। मैं इसके साथ विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। अगर तुम्हें ये बात तुम्हारी बेटी को तुम्हें स्वीकार हो तो मैं विवाह के लिए तैयार हूं। स्वयंभू मनु शतरूपा देवहूति की तरफ देखने लगे। देवहूति की बेटी तुम्हारी क्या इच्छा है? आजकल के माता पिता होते तो शादी तोड़ देते कि ऐसी शादी करना नहीं है, साधु हो जाएंगे पहले।
बेटियां कहती कि ऐसी शादी करना नहीं है, लेकिन ये भारत भूमि है। देवती ने कहा मां हमें इनकी शर्त स्वीकार है, हमें संयमी पति की जरूरत है, धर्मात्मा पति की जरूरत है, जो अपनी भी नैया पार कर दे मेरी भी पार कर दे। वो भोगी कामी पति की जरूरत नहीं है जो अपनी भी डुबा दे मेरी भी डुबा दे। विवाहो न विलासार्थ पदार्थ एव केवल तेजो बुद्धि बलध्वंसो विलासेत प्रभेद खल। विवाह पति पत्नी एक दूसरे का धर्म के मार्ग पर साथ दे करके काम को एक खूंटे में बांध कर मार मार करके प्रभु राम को पाने का साधन है, भोग का नहीं। यहां कथा कहती संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार आवश्यक है। हम शिक्षा तो देते हैं लेकिन संस्कार न देने के कारण बेटे आईएएस अधिकारी हो गए, पीसीएस हो गए, एसपी हो गए, डीएम हो गए, मंत्री हो गए, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपने पद का, बुद्धि का, विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे शिक्षा के साथ संस्कार आवश्यक है। शिक्षा संस्कार में अंतर है सज्जनों, इस पर विचार करके ध्यान रखना। बच्चों को संस्कार डालने का, संस्कार की परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पे। करदम मुनि पहले संस्कार की, इसमें संस्कार, शादी करते समय संस्कारी परिवार की बहू लाओ, संस्कारी परिवार में बेटी दो। धन दौलत बहुत है, अगर संस्कार नहीं तो वहां बेटी मन देना, नहीं तो 90-99% बेटियां दुखी हैं। धन दौलत दहेज के चक्कर में अगर संस्कार परिवार, संस्कार को छोड़ करके शादी कर लिया है, बहू लाए तो रोना पड़ेगा। संस्कार को महत्व दे, इससे समाज का कल्याण, देश का कल्याण, आपका भी कल्याण। एक विधवा मां का एकलौता बेटा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। एकनाथ महाराज महाराष्ट्र के संत, एकनाथ महाराज, एकनाथ गुरु कृपा से इन्होंने एकनाथी भागवत लिखे, गुरु कृपा से। गुरु जी के आश्रम में सेवा करते थे और हिसाब किताब करते थे। एक पैसे का हिसाब नहीं मिल पा रहा था। शाम को 8 बजे से बैठे, भोर में 4 बजे तक हिसाब मिलाते रहे कि हिसाब कहाँ गया कहाँ गया। और 4 बजे गुरुदेव जब उठे तो लालटेन की परछाई गुरुदेव की पड़ी, आभास हुआ। गुरुदेव देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं। और संजोग से उसी समय 1 पैसे का हिसाब मिल गया। मिल गया तो जोर से चिल्लाए खुशी में, मिल गया मिल गया। गुरुदेव जी आगे आ गए, क्या मिल गया, सारी बात बताए। तब गुरु भक्ति और निष्ठा को देख करके गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि इन्होंने एक नाथी भागवत लिख दिए मराठी भाषा में। एकनाथ महाराज मराठी भाषा में भागवत, एकनाथी भागवत में लिखे हैं कि जो माता पिता अपने बेटे का दहेज तय करके दहेज लेते हैं, उस बेटे के द्वारा दिया हुआ पिंडा पानी माता पिता को नहीं मिलता। फिर से सुन लो, जो माता पिता तय करके दबाव डाल के अपने बेटे का दहेज लेते हैं, उस बेटे के द्वारा दिया हुआ पिंडा पानी माता पिता को नहीं मिलता। अब जो भूल चूक हुई हो, किसी से हुई हो, आगे अगर आपको कथा अच्छी लगती हो तो संकल्प ले लो कि आज, ले लो नहीं, लेने की इच्छा हो तो ले सकते हो कि आज के बाद कभी हम अपने बेटों का दहेज नहीं मांगेंगे। जो मिलेगा प्यार से लेंगे खूब। दहेज में कौन जाता है। राजा दशरथ रो रहे थे कौशल्या को बताते बताते। जनकपुरी का समाचार एक दिन कौशल्या माताएं पूछती ना अकेले में बैठ के, कैसे हुआ, तब बारात कैसे गई, तब कहाँ क्या हुआ, सब बता रहे थे। वहां जनकपुर का हाल, जब सीता जी आई थी तो कन्या राजा जनक सीता के विदाई का समय आया तो रो पड़े राजा दशरथ। बात जब कौशल्या के सामने बताते बताते कौशल्या जी ने कहा कि राजन, आपके पास इतना साम्राज्य है, इतनी संपत्ति है, अरे इतनी सुंदर उन्होंने बहू दिया है,
अगर वो किसी चीज में कुछ कमी भी किए हैं देने पाने में, तो आपको इतना दुख नहीं होना चाहिए। राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य मैं देने लेने के लिए नहीं रो रहा हूं, मेरी आंखों में जो आंसू गिरे, राजा जनक जिस समय अपनी बेटी सीता को विदा कर रहे थे और जिस सुख से गले लगाकर आंसू गिरे कि मेरी बेटी अच्छे सुखी घर में जा रही है, उनका अंतरंग सुख मुझे नहीं है, मुझे कोई बेटी नहीं है कि मैं ये सुख प्राप्त करूं। आप सब माता पिता हैं, जिस समय अच्छे घर में बेटी अच्छा घर मिलता है, बेटी जाती तो क्या खुशी होती है। माता पिता को जैसे पूरी दुनिया हमारी है। सज्जनों ध्यान रखना, दहेज किसी से दबाव लेके दहेज मत लेना, दहेज मत मांगना, संस्कार को महत्व देना, अपनी इच्छा से जो माता पिता दें उसको खुद स्वीकार से लेना, संस्कारी बहू लाने का प्रयास करें। और अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगती हो तो आप हाथ उठा के संकल्प ले लो व्यासपीठ के सामने कि आज के बाद अपने बेटों का दहेज कभी नहीं मांगेंगे। कैमरा घुमाओ, रिकॉर्डिंग कर लो ताकि किसी का हो तो सूचना मिले तो पता। जल्दी करो, जल्दी करो, उठाए रहो हाथ। जिसको दहेज संकल्प लेना चाहते हो, दहेज देवियां भी। इधर इधर पंडित जी देखो, सब संकल्प ले लो। आज नहीं कल बहु बेटे होंगे तुमको, युवा पीढ़ी भी संकल्प ले लो। अगर हमारे कहने से नहीं निभाना तो संकल्प लेना, नहीं तो नहीं लेना। जो मिलेगा प्यार से लेंगे, दबाव नहीं डालेंगे। बस नीचे कर लो। हाँ, यही कथा है। तुम्हारे विचारों में अच्छी भावना आ जाए, समाज सुखी हो जाए, भाई भाई में प्यार हो जाए, पड़ोसी पड़ोसी में प्यार हो जाए, एक जाति दूसरे जाति से प्यार करने लगे, कटुता मिट जाए मन की समाज की विचारों की, और फिर भगवान के प्रति प्रेम विश्वास हो। यही कथा है। इसलिए गीता रामायण भागवत हमारे मनुष्यों ने इसीलिए इसकी रचना की। विधवा मां इकलौता बेटा, पढ़ लिख कर अब आपके थोड़ा सा सावधानी, यहाँ तो अच्छे लोग हैं, लापरवाही नहीं करते होंगे, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हमारे समाज के द्वारा जो होती, ये कथा में सावधान होकर सुनो और उसको प्रयास करो कि सुधरे। इकलौता बेटा पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हुआ। ओ माँ सोची कि इस विधवा माँ ने सोचा कि मेरी बहू भी ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट बहू मिल गई। लेकिन बहू ग्रेजुएट जो मिली इंग्लिश मीडियम वाली, सावधानी सुनना, इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाना बुरा नहीं है। विकसित युग में अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, पढ़ाओ। अंग्रेजी क्या, जितनी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हो उतना अच्छा है इस युग में। लेकिन जिस स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एडमिशन करने जाओ, उस इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेजों में पहले ये समीक्षा कर लो कि इंग्लिश के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संस्कार डाला जाता है कि नहीं। अगर उस स्कूल कॉलेज में इंग्लिश के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संस्कार न डाला जाता हो, उस स्कूल कॉलेज में बच्चों का एडमिशन मत कराओ। समाज के लोग उसका बहिष्कार कर दो, मिलकर सरकार के ऊपर दबाव डालो कि उसकी मान्यता रद्द हो जाए। वो स्कूल कॉलेज भारत भूमि में नहीं चाहिए जो भारतीय संस्कृति को के ऊपर कुठाराघात करता हो, भूलता हो। ये बातें किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी भाषा का विरोध नहीं है। भारतीय संस्कृति रहेगी तो इस पृथ्वी पर मानवता की सुगंधी रहेगी। जिस दिन भारतीय संस्कृति मिट गई, मानवता की सुगंधी मिट जाएगी। इसलिए इसकी रक्षा आवश्यक है। आज 5-6 साल पहले, 5 साल हो गया, श्री सैलम से हम बाई रोड जा रहे थे चेन्नई, वहां हिंदी भाषा लोग नहीं जानते हैं अभी भी, देखो। और वहां के ज्यादातर नेता
ऐसा प्रयास करते हैं कि हिंदी न जानने पाए, वहां के अंतरंग लोग बताए। 3-4 प्रांत ऐसे हैं कि उनको ऐसा प्रयास, वहां के नेता सोचते हैं कि हिंदी जान जाएंगे तो ये मुख्य धारा से बाहर जुड़ जाएंगे, तब हमारे हाथ से निकल जाएंगे। उनको खूब चावल दे देंगे फ्री में, सामान दे देंगे फ्री में, लेकिन हिंदी से जुड़ने नहीं देंगे। ट्रैफिक थोड़ा जाम था और गाड़ी रुकी, हमारी बगल में एक वृद्धाश्रम था। अब वृद्धाश्रम ईसाइयों का था वृद्धाश्रम। पहले महले के गैलरी में 4 वृद्ध माताएं बैठी थी कुर्सी के ऊपर। आपको बताऊं, ऐसा लग रहा था कोई लाश बैठी है। अब हमें इंग्लिश आती नहीं थी कि जाकर के उनसे बात करते हम, पूछे तो बताए ये माताएं वृद्धाश्रम है। गाड़ी रोक के थोड़ा देर तक देखते रह गए। मन में बड़ी पीड़ा हुई कि जिस माँ ने अपने बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, उस माता पिता को वृद्धावस्था में आश्रम में भेज दो। हमारी भारतीय संस्कृति कहती कि हमारे वृद्ध माता पिता हमारे भगवान हैं, दादा दादी हमारे भगवान हैं। हमारी भारतीय संस्कृति भगवान की तरह अपने वृद्धों का सम्मान करती, सेवा करती है। वो यही सुख का है। योगी महात्मा संतों के लिए भी घर छोड़कर कहीं अकेले छोड़ दो और भोजन दो तो उन्हें भी बड़ी कठिनाई है, वैराग्य होना। और जो गृहस्थी में है उनको खाली रोटी के लिए आश्रम में छोड़ दो। किससे क्या बात करें, कैसे क्या अपने परिवार से रहें। अपना परिवार जाटे मारे चाहे जैसे कहे, अपने परिवार में जो सुख मिलता है वृद्धावस्था में वो आश्रम में नहीं मिलता। हमारी भारतीय संस्कृति भाई भाई का प्यार बताती है, माता पिता का सम्मान बताती है। हम हर वसुदैव कुटुंबकम की बात करती है हमारी भारतीय संस्कृति। हर जाति धर्म के लोग हम सगे भाई हैं, एक ही पिता की सगी संतान है। हमारी एक सनातन धर्म की परंपरा है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हाँ, एक सनातन धर्म, कोई धर्म नहीं कहता विश्व का कल्याण हो। हम सनातन धर्म के लोग कहते हैं विश्व का कल्याण। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, जापानी, चराचर जगत के जितने प्राणी सबका कल्याण चाहते हैं हम सनातन धर्म के। एक धर्म ऐसा है पृथ्वी पे, सनातन का अर्थ होता है जो अनादि जीव कल्याण के लिए हो। और भारतीय संस्कृति किसी की भाषा का विरोध, किसी जाति धर्म का विरोध नहीं है। मानवता की सुगंधि के लिए, रक्षा के लिए आवश्यक है कि ऐसे स्कूल कॉलेजों में आप अवश्य समीक्षा करें जाकर के। अब बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि वो जाकर के समीक्षा करें कि इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेजों में अगर भारतीय संस्कृति की शिक्षा न डाली जाती हो, उनको ऊपर दबाव डालें, अथवा नहीं मानते तो बहिष्कार कर दें, मान्यता रद्द करवा दें। इंग्लिश मीडियम वाली बहू आ गई। हाँ, पहले दिन जब बहू आती तो सास का पैर 1 फुट जमीन से ऊपर रहता है। इतना रुबाब सास का रहता है कि चक्रवर्ती राजा। भले 2-3-4 दिन के बाद कोई कोई सास 2 घंटा में रोने लगती है कि नमस्कार की, हमारा पांव नहीं छुई। तुम्हारे यहां नहीं होगा, यहां गांव है, ये तो धार्मिक क्षेत्र है। और जगह आ रही है बहुएं ऐसी। सास ने कहा, बहू रानी मैं जानती तुम अंग्रेजी पढ़ी हो, मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन चिंता मत करना, तुम्हें क्या जरूरत है मैं सब पूरा करूंगी। अब इंग्लिश मीडियम वाली बहू 1 हफ्ते की लिस्ट दे दी सास को, मेनू, सवेरे बेटी, इसके बाद गर्म हलवा, फिर पकौड़ा, फिर भोजन, फिर 4 बजे का नाश्ता, शाम को नाश्ता, शरबत, और फिर आइसक्रीम, तरह तरह का। एक आज जलेबी तो कल कुछ। 1 हफ्ते अब सास सेवा करने लगी बहू की। सावधानी सुनना, जवानी में धर्म कर्म तीर्थ कर लेना, बुढ़ापे मत सोचना कि बहू आएगी तब करूंगा या करूंगी। आज यहां तो तुम्हारा ज्ञान क्षेत्र अच्छा है, हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, कई भाषाओं में कथा कर रहे हैं, हर प्रांतों में जा रहे हैं। आज 70% सास बहू की सेवा में लगी हैं। 70%। यहां नहीं, यहां अच्छी बहुएं कमजोर आ रही हैं, बीमार आ रही हैं, आलसी आ रही हैं, रुबाबी पढ़ लिख करके आ रही। सास बहू की सेवा में लगी, लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए। अपनी बेटी को संस्कार देना,
अब समय ज्यादा नहीं विस्तार करने के लिए, आगे चर्चा करेंगे, भी 5-6 दिन बाकी है, इस प्रसंग को पूरा कर लें। अब 4-5 महीना बीता तो बेटे ने कहा, माँ कितना दिन इसकी सेवा करोगी, इससे काम लो। माँ ने कहा, नहीं बेटा, इससे काम लेने के लिए कहने में डर लगता है। कहीं क्यों? कहीं अंग्रेजी पढ़ी है। अनपढ़ माँ के लिए अंग्रेजी बम हो गई। बेटे ने कहा, मैं आइडिया बताता हूं। कल जब नाश्ता पानी करके और टेबल कुर्सी पे बैठ के मैगजीन पढ़ती थी, फिल्मी दुनिया की किताब, कहीं जब पढ़ने लगे तो इसके सामने तू कपड़ा धोने के लिए लेके चलना, मैं आके तुझे रोक लूंगा कि माँ आज के बाद मैं कपड़ा धोऊंगा, मैं कपड़ा साफ करूंगा, घर का काम मैं करूंगा। तो तुम थोड़ा जोर से सुना के कह देना कि बेटा घर का काम महिलाओं का है, पुरुषों का नहीं, मैं कर लूंगी। मैं कहूंगा मैं करूंगा, तुम कह देना मैं करूंगी। ये सुन जाएगी, कहना नहीं पड़ेगा, कह देगी कि मैं करूंगी। माँ बेटे की प्लानिंग सवेरे जैसे कपड़ा धोने के लिए चली, माँ लेके, बेटा आ गया, माँ आज के बाद मैं कपड़ा साफ करूंगा, घर का काम मैं करूंगा, तेरा बुढ़ापा आ गया है, तुझे आराम की जरूरत है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, घर का काम महिलाओं का है, मैं कर लूंगी। बेटे ने कहा, नहीं माँ, तेरा बुढ़ापा है, मैं करूंगा, आराम का समय है। माँ ने कहा, नहीं ये महिलाओं का काम है, मैं करूंगी। जोर से सुना के, बहू सुना के बोल रहे हैं दोनों जन। हाँ, बहू इतने में बोल पड़ी कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना आप झमेला क्यों कर रहे हो। खुश हो गए माँ बेटे की प्लानिंग सफल। प्यार से बहू की तरफ देखने लगे कि अब ये कह देगी कि मैं करूंगी। प्यार से देखने लगे। बहू गुस्से में डांटी कि आज तुम माँ बेटों ने सवेरे सवेरे मेरा मूड ऑफ कर दिया। इतनी सी छोटी की बात इतना बड़ा बवाल कर रहे हो, एक दिन तुम करो, एक दिन तुम करो। सावधान हो जाओ, अगर संस्कार को भूलोगे तो परेशानी आप सबको आएगी। संस्कार, करदम मुनि संस्कार की परीक्षा ले, कन्यादान करके चले गए। 12 वर्ष तक एक ही कुटिया में करदम मुनि रहे, ब्रह्मचर्य नहीं टूटा। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि के अर्जुन, निरख रमणी शिवा का मातृभावों से भरा था मन, यही निष्ठा पुनः सबके चरित्रों में जगानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा। विवेकानंद से जग ने नवल अध्यात्म पाया था, सोया कर्म दर्शन राम तीर्थ ने जगाया था। जला सकती न आग जिसको बुझा सकता न पानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से संयम, जवानी वह है, जवानी ब्रह्मचर्य संयम, जवानी वह है अपने लक्ष्य को हर मूल्य पर पाए। संयम, वाणी का संयम, भोजन का संयम, ब्रह्मचर्य का संयम। जवानी वह है अपने लक्ष्य को हर मूल्य पर पाए। जवानी वह है जिससे काल की गति भी ठहर जाए। जवानी इंद्र है, शिव है, भैरव है, भवानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर साथ धरा पर ज्ञान की गंगा। 12 वर्ष के बाद करदम मुनि के मान में करुणा जागी कि राजमहलों में रहने वाली ये कन्या हम साधु की कुटिया में है। संयम नहीं टूटा एक साथ रहते हुए। ये भारत देश है हमारा, ये भारत भूमि है, ये महापुरुषों की कथा है। ऐसे महापुरुषों की कथा कहने सुनने से पापों का नाश होता है, भक्ति बढ़ती, प्रभु कृपा होती। ये महाभागवत महापुराण है, महाभागवतों की कथा है, महाभागवत संहिता है जो श्रवण करने का अवसर मिला है आपको। एक सुंदर विमान बनाए, 100 वर्ष तक उसमें हर तरह की सुविधा दी अपने तपोबल से करदम मुनि। लेकिन ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम है, सब कथाओं का सार। यहाँ करदम का अर्थ होता है जितेंद्रिय, देवहूति का अर्थ होता है दैविक संपदा से समर्पित बुद्धि, और दैविक संपदा से समर्पित बुद्धि ऐसे करदम जीव के साथ में जब रहेगी तो संयम भी होगा, और 100 साल के उस सुंदर विहार में भोग नहीं होगा, योग होगा, और 9 कन्याएं होगी, 9धा भक्ति उसके जीवन में आएगी। और जिसके जीवन में 9धा भक्ति आएगी उसके यहाँ जगत के पिता परम ब्रह्म परमात्मा कपिल देव भगवान के रूप में अवतार लेंगे। और अवतार लिए, प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की।
कपिल देव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बस आज की वाणी को समय है हम ज़्यादा ले रहे हैं आपका, धीरे धीरे फुसला फुसला करके। और प्रसंग ऐसा है कि हमारा तो मन नहीं कह रहा कि अभी बंद करें, लेकिन अब कल से समय समझ लेना कि 10-5 मिनट अगर लेट हो तो पत्नी से बता के आना। कोई कोई पत्नियां होती हैं कि यहाँ तो कथा सुन के गए, वहां घर में झगड़ा, कि आओ आ गए अभी जाओ ही महाराज के तरह, अब वहां भोजन नहीं है। ऐसी होंगी किसी किसी, यहाँ तुम लोगों की नहीं है, कोई कोई है 2-4 जन की पत्नियां, तो थोड़ा बता के पटा के आओ। और एक बात और ध्यान करो, विवाह में 7 ये आचार्य लोग, कन्या 7 वचन लेती है ना, उसमें एक वचन ये भी है कि आप यज्ञ में तीर्थ में जाओगे तो हमसे सहमति और हम आपके साथ लेके जाओगे। उसमें फर्ज कहते हो हाँ संकल्प है, स्वीकार करता हूं, उसको भी याद करना। और पत्नियों को भी लाने का प्रयास करना, वृद्ध माताओं को लाने के लिए अगर व्यवस्था है तो करना, बहुओं को लाने का प्रयास करना। युवा पीढ़ी वृद्ध है और बाल सबके लिए ये कथा उपयोगी है। तुम कहोगे वो बात उनके मन में नहीं बचेगी, लेकिन यहाँ कथा सुनेंगे तो कहेंगे हाँ वहां गुरुजी ने कहा है, हमको मानना चाहिए, प्रभाव पड़ेगा। ये कथा लोक कल्याण के लिए इसलिए प्रयास करना और सब ज्यादा लोगों को लाने का। कल बड़ी मार्मिक और आनंदमयी रसमयी कथा कल करेंगे। हाँ, अब कथा अभी तक तो पहले दिन महात्म्य गया, आज कथा की रूपरेखा सिद्ध हुई है। एक अच्छे भाव में अब सरलता की तरफ, सरसता की तरफ कथा चलेगी और मधुर और मिठास की तरफ आप चलेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और मस्ती में बोलो जय श्री कृष्ण। कितने लोगों को आनंद आया? हाथ उठाओ, उठाए रहो तो मैं बताऊं। ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी। श्याम नाम रस पी ले तो मस्ती में जी ले, तो मस्ती में जी ले। साचा है दरबार श्याम का, साचा है दरबार श्याम का। श्याम प्रभु है रसीले तो मस्ती में जी ले, तो मस्ती में जी ले। 184 भटक भटक कर मनुष्य काया पाई, 184 भटक भटक कर मानुष काया पाई। ऐसा फंसा जगत में आकर सारी सुध बिसराई। 184 भटक भटक कर मनुष्य काया पाई। ऐसा फंसा जगत में आकर सारी सुध बिसराई। अब भी समय है संभल बावरे, संभल बावरे। बंधन करने भी ले तो मस्ती में जी ले, तो मस्ती में जय हो। श्री हरि श्याम नाम की महिमा को तो वेद पुराण बखाने। श्याम नाम की महिमा को तो वेद पुराण बखाने। कड़ी का गीत अजामिल तर गए जीव सयाने। श्याम नाम की महिमा को तो वेद पुराण बखाने। कड़ी का गीत अजामिल तर गए जीव सयाने। धर्मी अधर्मी ऋषि मुनियों की, नाम से हुए रसीले तो मस्ती में जी ले, तो मस्ती में जी ले।
नाम श्याम का सारे दोष मिटा दे। अमृतमय है श्याम सारे दोष मिटा दे। अंधकार को दूर भगा हृदय में ज्योति जगा दे। अमृतमय है नाम श्याम का दोष मिटा दे। अंधकार को दूर भगा हृदय में ज्योति जगा दे। अंतर्मुख हो बैठ चैन से, अंतर्मुख हो बैठ चैन से। नयना कर ले गीले तू मस्ती में झीले, तू मस्ती में झीले। साचा है दरबार श्याम का, साचा है दरबार श्याम का। श्याम प्रभु में रसीले तू मस्ती में झीले। बोल राधे रानी की, राधा की पायल। आगे आओ। बोलिए श्री राधा रानी की। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे। छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे। छम बाजे पायल राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, मीरा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, मीरा का श्याम दीवाना दीवाना दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा जब पायल छनकावे, राधा जब पायल छनकावे। कृष्ण कन्हैया दौड़ के आवे, कृष्ण कन्हैया दौड़ के आवे। राधा जब पायल छनकावे, राधा जब पायल छनकावे। कृष्ण कन्हैया दौड़ के आवे, कृष्ण कन्हैया दौड़ के आवे। करे न कोई बहाना, करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना। करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, मीरा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, मीरा का श्याम दीवाना दीवाना दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, का श्याम दीवाना। गोरवरन की राधा प्यारी, गोरवरन की राधा प्यारी। सावली सूरत कृष्ण मुरारी, सावली सूरत कृष्ण मुरारी। गोरवरन की राधा प्यारी, गोरवरन की राधा प्यारी। सावली सूरत कृष्ण मुरारी, सावली सूरत कृष्ण मुरारी। जो क्षमा परवाना, राधे 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 राधे। जो क्षमा परवाना, राधा का श्याम दीवाना। जो क्षमा परवाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, मीरा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, मीरा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। एक कान्हा। और आरती के लिए अब मुख्य यजमान आएंगे। सारे गांव से इतर मंगा के बाबा को नहला दो, सारे गांव से इतर मंगा के बाबा को नहला दो। बाबा को नहला दो, मेरे भोले को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, काशी वाले का त्योहार आया।
आया बाबा का त्योहार आया, काशी वाले का त्योहार आया। सारे गांव से इधर में आके बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरे भोले को नहला दो। सारे गांव से इधर में आके बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरे भोले को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, भोले बाबा का त्योहार आया, आया बाबा का त्योहार आया, बाबा का त्योहार आया। मन भजने शिव के नाम को प्यारा ये नाम है, मन भजने शिव के नाम को प्यारा ये नाम है। शिव जी का नाम साचा हो, शिव जी का नाम साचा मुक्ति का धाम है। मन भजने शिव के नाम को प्यारा ये नाम है, मन भजने शिव के नाम को। सभी बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो हरि हरि बम, 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 बोलो हरि हरि बम। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पम कमर ग श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी मोली जग पंथी खोली, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता शक्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुशस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सभी भक्त भगवान से निवेदन है कि प्रसाद लेके ही जाएं। जो भी सदगुरु भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, एक तरफ से सीढ़ी से आके पुरुष वर्ग, एक तरफ से महिलाएं बारी बारी आके दर्शन कर सकती हैं। जय श्री कृष्ण।